हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड बहुत ही क्या कहेंगे, शर्मनाक जो इंडिया सीरीज हार गई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। डब्ल्यूटीसी के चांसेस बहुत ही बेग होते जा रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो। एंड चलिए उस पर आएंगे, बात करेंगे डब्ल्यूटीसी के लिए। पहले तो जो हारे हैं सेकेंड मैच, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, 3 दिन है आपके पास। बैटिंग स्ट्रेंथ कही जाती थी इंडिया की, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। 6 घंटे भी आप टिक नहीं पाए उस दिन, और पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। मतलब एक दिन भी आप बैटिंग नहीं कर पाए। एंड वही चीज है कि मिचेल सैंटनर हमेशा से परेशान करते हैं इंडियन टीम को। अ, इस सीरीज के पहले एक एवरेज स्पिनर कह सकते थे, बट इस सीरीज के बाद उनका जो भाई वो स्टैचर है एवरेज बहुत स्पिनर बढ़ ही गया, हैं। क्योंकि स्पिनिंग। वो एवरेज स्पिनर ही हैं। वो इंडियन बैट्समैन के लिए एवरेज नहीं है। यही श्रीलंका में उठा के देखो, वो अगर वो स्पिनर भी खेले नहीं होंगे है। तो देखा नहीं है, वो स्पिनर भी नहीं है। वो स्पिनर भी नहीं है, वो पार्ट 660 रन टाइम। मारे थे श्रीलंका ने उनके अगेंस्ट। वो स्पिनर है नहीं, उनको बना दिया गया है इसमें, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है ना, इनको खेलना नहीं वो आता है फुल स्पिन। टाइम गोल्फर है, वो पार्ट टाइम स्पिनर फुल टाइम गोल्फर है। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, शर्म आ जाएगी देख के तुम इंडियन क्रिकेट को। तो दिक्कत ये उसने है कि क्लियरली बोल्ड में लिख रखा है। हमारे जो मेन बैट्समैन है, इनको भी अब कुछ ऐसे ही अपना टैग ले लेना चाहिए। फुल टाइम इंस्टाग्राम पे रील फैमिली मैन। अपलोडर। ठीक है, फुल टाइम इंस्टाग्राम पे रील अपलोडर, फैमिली मैन, और कुछ ऐसा बना देना चाहिए। बैटिंग तो होता नहीं है ना, बैटिंग सीखना है। एंड बहुत ही वाहियात टाइप का परफॉर्मेंस आया है ये। मतलब अगर तुम देखोगे इसको तो 5 साल से, मैं ये बहुत टाइम से बात बोल रहा हूँ, तुम लोग ने भी ये बात बहुत बार बोली कि 5 साल से तुम्हारा टॉप ऑर्डर हमेशा क्रंच मोमेंट्स पे फेल करता है, एंड तुम्हारा लोअर ऑर्डर तुमको बेल आउट करता है। ये मैंने लास्ट टेस्ट मैच के बाद भी बोला था। इस बार फिर तुम एक्सपोज हो गए। अगर ये टेस्ट सीरीज उठा के देखोगे तो, या 4 टेस्ट मैच उठा के देख लो। फर्स्ट टेस्ट मैच 144 फॉर 6, जडेजा और अश्विन आते हैं, तुमको बचा के निकाल ले आते हैं, तो वहीं तुम 200 ऑल आउट सकते थे। गेम हो जाता वहां पे। अभी इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 46 ऑल आउट, किसी भी टाइप की कंडीशन हो, जब तुम होम कंडीशन में खेल रहे हो, 46 ऑल आउट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, जब तुम अपने घर में खेल रहे हो। ठीक है। अब उसको तुम कितना भी बना दो कि हमने बहुत ट्राई किया, सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी अरे इनिंग आई है, 46 बहुत बाहर बढ़िया भी अलाउड खेले। नहीं है। 46 तो बाहर भी अलाउड नहीं है। घर में छोड़ो, तुम कहीं भी नहीं हो सकते हो। नंबर 1 टेस्ट टीम हो। और चलो ये भी मान लिया कि 2-3 घंटा हमने खराब खेला। रोहित शर्मा ऐसा स्टेटमेंट दिए फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद कि 2-3 घंटा हमने खराब बैटिंग करी, अगर अच्छी कर लेते तो बन जाता। तो इस टेस्ट मैच में तो कर लेते। ये तो कोई बड़ा खतरनाक विकेट नहीं था कि तुम इतना स्पिन हो रहा था कि तुमसे समझने में नहीं आ रहा था। 106, दो 259 पे तुमने ऑल आउट भी कर लिया था उनको। 197 को 3 थे शायद वो, या 2 थे, उसके बाद तुमने उनको 259 पे ऑल आउट कर लिया। मैच तो तुम्हारे पास था, वहां पे तुमको अच्छी बैटिंग करनी थी, 400 रन तक बनाने थे। क्या किए तुम? 156 ऑल आउट। कब तक बैटिंग के अपने छुपाओगे फ्लॉ? टॉप ऑर्डर के कब तक फ्लॉ छुपेंगे? विराट कोहली का उठा के देखो, या फिर 27 इनिंग में 22 बार स्पिनर ने आउट किया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने वो भी मोस्टली किया है। एवरेज है उनका 21-22 का, लेफ्ट आर्म जो जो बॉल कराता है स्पिन। खेल ही नहीं पाते हैं, एप्लीकेशन है ही नहीं, गेम ही नहीं बचा है उनका। जो भी वो गेम जा रहा है या था ही नहीं, वट एवर यू मे कॉल इट। बट तुम दुलीप ट्रॉफी भी नहीं खेलते हो, क्योंकि तुम तो भाई बहुत ही स्पेशल प्लेयर हो ना, ऑर्डर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर हो, तुमको जरूरत ही नहीं है खेलने की। तुम तो आराम से रहोगे इंग्लैंड में, तुमको नहीं खेलना है दुलीप ट्रॉफी। अभी देख लो, हम्म। एक्सपोज हो गए तुम। 2 इनिंग में सेंटर ने कर दिया, पिछले मैच में भी तुम एक्सपोज हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स तुमको आउट किए दे रहे हैं, शेटरमैन तुम नहीं समझ पा रहे हो। स्पिनर के अगेंस्ट आउट हो रहे हो ना। पिछले 27 इनिंग जो खेली है, 27 इनिंग विराट कोहली की, उसमें 22 बार, 27 में से 22 बार में स्पिनर नहीं आउट किया है इनको। इनका स्पिन के अगेंस्ट एवरेज है अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस मतलब तुम कहीं भी खेलो किसी वेन्यू में, 21 या 22 का। और एक 50 है शायद, एक या दो 50। नहीं, उसमें ये स्ट्राइक रेट इनका, जो जिस स्ट्राइक रेट तरह तो से चलो छोड़ दो, अंपायर को 50 का है। जिस तरह से अंपायर को कल ये देख रहे थे विकेट होने के बाद, डीआरएस जो लिया था, क्यों देख रहे थे? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनको कोई आउट भी नहीं दे सकता है। यार ऐसा वो है क्या कुछ? अंपायर कॉल का मतलब क्या होता है? उतना हाँ, मार्जिन ऑफ एरर तो अंपायर के पास भी उतना राइट तो होता है। उसको कैसे तुम कर सकते हो? चाहे वही तो। हल्का सा क्लिप कर रहा हो तो उसके विद इन द राइट है वो ना। उसमें तुम कैसे कर सकते हो? तुम किसी को ब्लेम कर सकते हो? वही। अरे उसका इनको राइट है अपने वो। आप को ब्लेम करना चाहिए। तुम क्यों नहीं खेलते हो डोमेस्टिक यार? तुम क्यों सही नहीं बात इंडिया है। में आते हो करने प्रैक्टिस? ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट की टेस्ट मैच पूरी तुम हार टीम गए। लगी है। फर्स्ट टेस्ट मैच तुम हार गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तुमने क्या पूरी करी टीम लगी हुई है प्रिपरेशन? इस टाइम पे। सिर्फ सिर्फ क्रिकेट खेल रही है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। डोमेस्टिक खेल रही है, प्रिपरेशन कर रही है बीजीटी के लिए। हाँ, तो इनमें से कोई नहीं करेगा प्रैक्टिस। अपने घर में तो खेल नहीं पाते हैं, वहां के क्या करेंगे प्रैक्टिस? वो तो छोड़ो। और ये रोहित शर्मा, इनके समझ में नहीं आता है कि टप्पा खा के अंदर आने वाली जब बाहर निकलेगी तो मैं क्या करूं। पूरा ओपन अप हो जाते हैं, बल्ला कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं जा रही है, बोल्ड हुए जाने लगते हैं, चालीस फोर्थ हुए चालीस जाने। 40 विकेट गिरे हैं।
इस टेस्ट मैच में 40 विकेट गिरे, 39 स्पिनर ने लिए, एक विकेट पेस बॉलिंग पे गिरा और रोहित शर्मा है वो। तुम ये देखो पहले, शर्मा जी को ये समझने में नहीं, आप 15 साल एकमात्र से कोई विकेट आदमी पेस क्रिकेट बॉलिंग खेल पे रहा गिरा हो, है। 15 साल से कोई आदमी क्रिकेट खेल रहा हो, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो एंगल से अंदर आते हुई बॉल टप्पा के बाहर निकलती है तो मेरे को कैसे खेलना है। रबाडा 14 बार आउट कर दिया, टीम सऊदी 14 बार आउट कर दिया, वही लाइन डाल के वही लेंथ डाल के, तुम्हें समझने में नहीं आता, बोल्ड हो जाते हो, लेग बिफोर हो जाते हो। मैं और किसी बैट्समैन के बारे में बात नहीं करूंगा, केएल राहुल ये मैच खेले नहीं तो तुम उनके बारे में बात कर नहीं सकते, और बाकी सब लड़के नए हैं, तुम शुभमन गिल उठा लो, तुम जायसवाल उठा लो, इनके बारे में क्या बात करोगे, 5-5 6-6 टेस्ट मैच खेले हुए राहुल हैं। खेले, राहुल नहीं खेले, इसीलिए तुम इनके बारे में बात भी कर रहे हो। राहुल खेले होते ना, किसी के बारे में बात नहीं होती, राहुल अकेले गाली खाता बेचारा, यही होता है उसके साथ हमेशा। हाँ, तो ये सब बच जाते हैं, अब ये वो भी नहीं बच पाया, वो वाला स्कोप भी चला गया। ऋषभ पंत से भी मैं बहुत मतलब, देखो ऋषभ पंत को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चलो सेकंड इनिंग में रन आउट हो गए, वो कॉल गलत था विराट कोहली का, मान लिया मैंने, वो विराट कोहली समझे कि सब उनके जैसे भाग लेंगे, वैसा तो होता नहीं। लेकिन सही बात फर्स्ट है। इनिंग में जहां पे तुम रन बना रहे थे, वो तुमने गलत शॉट खेला, वो अक्रॉस जाके स्वीप मार, जो तुम मार रहे थे बिल्कुल क्या हम्म। बोलते हैं, पुल, वो लेंथ ही नहीं था पुल मारने वाला, बोल्ड हो गए। तो इतना थोड़ी यार कैजुअली खेलोगे, 3-4 विकेट गिरा हुआ है, थोड़ा आराम से पार्टनरशिप बनाओ। नहीं हम तो छक्का मारेंगे, हम तो आगे डोमिनेट ही करेंगे, हार गए मैच उसके चक्कर में। वो वाली ओके। बात है ना, मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलने वाला वही नहीं रह गया। हम आएंगे एक दिन में 400 रन मार देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जो भी रहेगी सिचुएशन। और ये तीसरा, ये स्पिनर तुम आइए, ये चाचा नेहरू जो ये खेलने लग गए हैं, इनका नाम है क्या नाम, जड्डू, साले को 7 का इकॉनमी से दे रहा है रन, 7 ओवर में 48 रन, 0 विकेट, 49 रन, 0 विकेट। और विकेट बैटिंग तो अलग नहीं कर रन पा तो रहे, जो सब करते खाए हैं वो करते हैं, हैं, और रन तो सब एक खाए को विकेट हैं। नहीं लिए। सुंदर सुंदर को छोड़ दो तो, सुंदर सभी को छोड़ खाए। दो तो बॉलिंग तो सबकी, अश्विन की भी इस मैच में घटिया ही रही है। हाँ रन तो सबने खाए हैं इस मैच में, बिल्कुल। मतलब अरे तो सबको पीटा ये गया है, देखो सुंदर कि ही थोड़ा बहुत है। न्यूजीलैंड आई थी मेरे ख्याल से वेल प्रिपेयर्ड, हर बॉलर को कैसे खेलना है, अटैक कैसे करना है, कौन सी लेंथ पे क्या कैसा शॉट खेलना है, वो ज्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड थे। तुम तो ऐसे ही चले गए, हाँ ठीक है आओ देख लेंगे, अजाज पटेल अटेल ठीक है, पटेल अटेल तो हम देखते रहते हैं, आओ जरा पेल पाल देंगे। ऐसा घुसे हैं वो सेंटर वेंटर लेके, तुमको पता ही नहीं चला क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो अल्टीमेटली बात वही आती है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 5 साल से हो रहा है। हर करंट सिचुएशन में तुम फंसते हो, तुम्हारा लोअर ऑर्डर तुमको निकालता है। इस मैच में भी अगर तुम देखोगे तो लोअर ऑर्डर पे ही तुम डिपेंडेंट थे, वो टॉप ऑर्डर तुम्हारा चलना ना चल पाता है, ना उनसे रन बनते हैं इस बार तुम भी। और ये भी तीसरा टेस्ट मैच होगा मुंबई का, देखते हैं अभी कैसा ट्रैक ये बनाते हैं। हारे भी इसीलिए है, तुम्हें बताया ना, मेन पॉइंट यहाँ पे ये हारे भी इसीलिए है क्योंकि क्योंकि इस बार पिछले दोनों मैचों में अश्विन और जडेजा फेल हो जा रहे हैं रन बनाने के लिए। वो लोग मिलके 200 रन बना देते थे दोनों इनिंग में, वहीं से थोड़ा उतना ही मार्जिन ऑफ एरर होता, उतना ही मार्जिन से जीत लेते थे ये। वो दोनों फेल हो नहीं गए बैटिंग में। इनकी बैटिंग तो ऐसी रही है। मतलब बैटिंग है, 250 रन नहीं बना पा रहे दोनों इनिंग में अपने ग्राउंड, मतलब अपने होम कंडीशंस में इतनी गंदी बैटिंग हो रही है। मतलब कोई टिक के खेलने वाला क्लास देखो टेक्निक ये कुछ बचा ही बेशर्मी नहीं। है, ये साइमन डूल ने बेशर्मी एक है, स्टेटमेंट दिया बेशर्मी था, है। साइमन डूल ने एक स्टेटमेंट दिया था अभी 2 दिन पहले, उसने सीधे कहा था कि गॉन आर दोज डेज जहां पे तुम बोलते थे कि इंडिया के जो हाँ, बैट्समैन स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। अब दोनों सिचुएशन बराबर है, दोनों टीम के बैट्समैन स्पिन नहीं अच्छी खेल पाते हैं, जिसका बॉलिंग अटैक सुपीरियर रहेगा स्पिन में वो जीतेगा। इस बार हमारे बॉलर्स ने स्पिन बॉलिंग नहीं अच्छी कराई, चाहे जडेजा ले लो चाहे अश्विन, और उधर सेंटर ने लेंस अच्छी डाली और ये लोग खेल पाए नहीं, लैक ऑफ एप्लीकेशन की वजह से, और तुम मैच हार गए। क्योंकि बैटिंग वैटिंग का वो नहीं रह गया जो गांगुली के टाइम पे था, गांगुली, सचिन, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण। वो फिफ्थ डे विकेट पे अगेंस्ट मुरलीधरन एंड रंगना हेराथ, वीवीएस लक्ष्मण ने 254 चेस कर दिया था श्रीलंका में, अभी तक याद है वो हाँ इनिंग मेरे को। लास्ट में वो ओझा खेल रहा था शायद, प्रज्ञान ओझा, वहां पे 1-2 विकेट मैच जीते थे, अकेले जिता के ले गया था वो। इनके अंदर है ये कैपेबिलिटी कि 200, ये 300 भी नहीं चेस कर पाते, 255 ऑल आउट हुए, उसमें भी जड्डू ने नीचे आके मार दिया था, हमने तो वो क्या तो स्कोर था, इंजर्ड भी था। ओझा 176 वाले पे में तो 6। इंजर्ड भी था लक्ष्मण, और रनर के साथ खेल रहा था ओझा वाले में, वो रनर को भी गाइड कर रहा था, रन कहाँ भागना है कितना भागना है, गाली भी दे रहा था पिच पे ही। तुम्हें देखो पहले। तो अभी देखो अब सिचुएशन तो ये हो गई है कि ये बैटिंग लाइनअप पे एक्सपोज हो चुकी है, और मेरे को नहीं लगता इस बैटिंग लाइनअप के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये बीजीटी में जाके 5 मैच में 3 जीत लेंगे। बॉलिंग भले तुम अच्छी करा लो, बुमराह अच्छा स्पेल डाल दें और सिराज चले जाएं अच्छी बॉलिंग करा लें, बट 3 मैच तो तुम नहीं हरा पाओगे ऑस्ट्रेलिया को, जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया है। तुम पहला मैच खेल भी नहीं रहे हो जो तुमको सिचुएशन के तुम एकस्टम्ड हो जाओ, बिकॉज तुम पहला मैच एडिलेड में खेलते थे इसके पहले, ताकि तुम यूज टू हो जाओ सिचुएशन के। इस बार बेटा उन्होंने मौका दिया नहीं, उन्होंने कहा पहला मैच तुमको पर्थ में ही खिलाएंगे हम, तुमको देंगे तोड़ ताड़, तुम्हारे 2-4 बैट्समैन को तो देंगे तोड़ ताड़ बाउंस बाउंस मार के, ठीक है, उसके बाद जब टूट जाओगे तब तुमको ले जाएंगे धीमे धीमे।
लास्ट मैच तुमको एडिलेड में खिलाएंगे, सेकंड लास्ट अब ये मेलबर्न में। डिपेंडेंट है कुल मिला के, इतना समझ लो, ये 5-6 में से 4 तो जीतने से है कुल मिला के, अब किसी और पे डिपेंडेंट है कि वो हार जाए अपना, तो ये समझ लो, क्योंकि ये मतलब अपने दम पे तो नहीं पहुंचने वाले फाइनल। नहीं नहीं, ये पहला तो ये देखना है कि अगला मैच भी जीत पाएंगे। हमको नहीं लगता कि ये अगला मैच जीत पाएंगे। क्या करोगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी? विकेट तुम अगर रैंक सिंपल टर्नर बनाओगे, बनाएंगे, ट्रैक तुम। अगर रैंक टर्नर बनाएंगे तो हारेंगे। अगर रैंक हम्म। टर्नर मतलब वो बनाएंगे रैंक अगर इस टर्नर वाला भरोसे में गेम ना जो कि हमारे इंग्लैंड के सही अगेंस्ट बात नहीं है, खेला फिर था हारेंगे। 2021 में? 2021 में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था कि 120 हम भी बनाएंगे, हाँ 120 हाँ तुम भी हाँ बनाओगे जो हाँ। जीत ले। वो खेलोगे तो उसमें 50-50 है। वरना अगर तुम फ्लैट ट्रैक बनाओगे तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, फ्लैट ट्रैक पे तुम्हारे स्पिनर को पेल रहे हैं वो सब निकल के, और तुम जहाँ स्विंगिंग विंगिंग बना दिए तो तुम खुद ही नहीं खेल पाते हो। मुंबई नहीं। में थोड़ी स्विंग होती भी है तो वो कैसा विकेट हम्म। बनता है वो देखा जाएगा, स्लो बनता है कि नहीं। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात तुम्हारे बैटर्स की है ना। 8 इनिंग हो गई विराट कोहली की, 8 इनिंग हो गई रोहित शर्मा की, क्या किए? 2 टेस्ट मैच यहाँ, 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, एक 50 है शायद विराट कोहली की और एक या दो 50 होंगी तुम्हारे रोहित शर्मा की। खत्म। नहीं भाई, एक नहीं ही 50 इसमें। रोहित शर्मा की भी है। तुम्हारा ये ये तो देखना गलत है चाहिए ना, ये, अगर तुम। नहीं होगा इस तरह से। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि केएल राहुल लास्ट टीम में क्यों नहीं, क्योंकि 3 मैच में मैं नहीं आई होंगी, 3 मैच में उनकी भी एक 50 थी ना, हम्म। 72 कानपुर में मारे थे हम्म। लास्ट इनिंग हाँ में। हाँ हाँ, तो लास्ट इनके इनिंग। भी तो 8-8 इनिंग में एक ही 50 है। सही बात मैट्रिक्स है। ऑफ जजमेंट चेंज नहीं हो सकता किसी भी बैट्समैन के लिए, उसका कोई भी कैलिबर हो, उसका कितना भी स्किल हो, कितना भी नाम हो। तो वो रहाणे तो हो और ही रहा है। पुजारा तुम्हारी टीम से बाहर क्यों हुए? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तुमने कहा उनको कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, अगर ये ऐसे ही चलेगा तो वील हैव टू लुक बियॉन्ड बात यू। यह है, ये पुजारा सेम इनको भी। पुजारा 12 रन बनाता था, 15 रन बनाता था, लेकिन 2 घंटे बैटिंग तो करता था खड़े होके, कम से कम टाइम तो खराब करता था वो। टाइम तो टेस्ट मैच कटता की जो था, सही बेसिक बात है। कॉन्सेप्ट होती है, 2-4 घंटे खड़े रहना, सही बात वो है। तो कर लेता था वो। हाँ, ये 46 ऑल आउट जो है कौन ना भी होते पुजारा होता तो इधर भी नहीं नहीं होते, आता, हाँ। नहीं होते, इस तरह क्योंकि से वो नहीं खड़ा हो होते। जाता है एक एंड पकड़ के। खैर वो हाँ। सब बातें अलग है, लेकिन हमें नहीं लगता भाई कि एक तो तुम ना बहुत ईगोइस्टिक गए थे, बहुत तुम विदाउट प्लानिंग गए थे। अब गिल नहीं है तो कोहली 3 पे चले जाएंगे, क्यों जाएंगे कोहली 3 पे? कोहली का एवरेज 3 नंबर पे 31 का है, करियर एवरेज 29 या 31 का है, नंबर 3 पे बैटिंग जितना भी खेले। भाई टेस्ट मैच अलग होता है, ये T20 या वनडे नहीं है कि तुम 3 या 4 में ऊपर नीचे कर दिए। टेस्ट मैच की बैटिंग डिफरेंट होती है। एंड न्यू बॉल कल कोहली कितना खेले हैं अपनी लाइफ में? इसी पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा कि कल वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर क्यों भेजा गया, जबकि सुंदर ये सरफराज का जो नंबर है उस पर अच्छा खेला, 150 मारे उसने। हाँ। क्यों भेजा गया? लेफ्ट राइट मेंटेन करने के लिए? क्या उखाड़ दिया भाई वहां लेफ्ट ये राइट मैं मेंटेन करके? तुमको बता रहा हूँ, ये उड़ी उड़ी में जो आए हैं गौतम गंभीर, थोड़ा इनको मतलब तुम लिमिटेड ओवर्स में उड़ी उड़ी में रहो। टी खुद ही हो ट्वेंटी हो गया, जाएंगे, ओडीआई खुद ही हो हो गया। जाएंगे, दो टेस्ट मैच में उड़ी टूर्नामेंट उड़ी में हार तुम रहे नहीं हैं आ सकते कि हम लगातार। एक दिन में 400 भी मार देंगे और हमको करना होगा तो हम 2 दिन बैटिंग भी कर। अबे ये 2 दिन में 3 बार ऑल कहाँ? आउट हो जाएंगे। वो तो ही। दो छह दो घंटे दिन बैटिंग नहीं कर पा एक रहे। बार ही नहीं खेल पाएंगे, 2 दिन में 3 बार ऑल आउट हो जाएंगे ये सब। जिस तरह खेल रहे हैं कायदे के स्पिनर डाल दो। सोचो इन्हीं विकेट पे नेथन लियोन बॉलिंग करा रहा होता, एक कोई और उसके असिस्टेंट स्पिनर के साथ कोई भी ऑस्ट्रेलिया का आता। अबे इनको 50-60 पे पैक कर देता सबको, वो मिल जाता उसको ऐसा विकेट तो। अच्छा, इस पे समझ हमारे रहे हो, लेफ्ट कप्तान आर्म साहब का जो स्पिन। चलो स्टेटमेंट देखो अब जो क्या है आया इनका, है कल कि का देखो क्या 12 करते मैच हैं लोग। 12 साल में एक बार हार गए तो चलता है, इट इज अलाउड यार, करके जो बोला है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? 12 साल में एक बार हार गए। भाई हम ये बोलना ये तो चाहेंगे बेशर्मी कि है, हम ये बेशर्मी है। बोलना चाहेंगे, बिल्कुल स्टाफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, कि अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट छोड़ेंगे रोहित शर्मा वो होगा टेस्ट मैच, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं। नहीं हो रहा है उनसे। देखो उनको टेस्ट मैच 27 का वर्ल्ड कप अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो एक बात है, लेकिन 27 तक वो टेस्ट कैप्टेंसी करते हुए तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। बिकॉज वो बहुत ही एवरेज कैप्टेंसी हुई है दोनों टेस्ट मैचेस में। पहला यही टेस्ट मैच में चलो, पहला टेस्ट मैच तो चीज चलो है। 46 ऑल आउट हो गए, तुम गेम चेस कर रहे थे, 46 ऑल आउट हो गए, गेम चेस कर रहे थे, मान लिया तुमने गलत डिसीजन लिया बैटिंग का, वो भी मान लिया, एक डिसीजन गलत हो जाता है। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच जब तुम खेल रहे हो और अगर तुम टॉस हार गए हो, उनकी बैटिंग है, तुमने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ले लिया है, न्यू बैट्समैन बैटिंग करने आया है, उन्होंने हाँ। 2 सेशन में मार दिए 190 रन। तुम तीसरे में ऑल आउट किए, तुमने इतना फील्ड क्यों खोल दिया कि उनको इजिली सिंगल डबल अवेलेबल है, 4-4 5-5 रन वो बना रहे हैं हर ओवर में। आराम कहां से। से अश्विन और मेरे ख्याल जडेजा विकेट लेगा जब तुम पूरा खोल दोगे फील्ड तो? बिल्कुल। कहां से बनाओगे भाई? पूरा फील्ड तुमने खोल दिया, पहला 2 हो रहा है सेशन इसलिए कि हम डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहे हैं, वही धोनी वाला माइंडसेट। धोनी भी ऐसे ही करते थे जब रन बनते थे। अबे मारने दो उसको निकल के छक्का, क्या पता टॉप पे लगे, कुछ चांस बनेगा विकेट लेने का। कितने छक्के मारेगा? 1 2 3 चौथे में तो आएगा चांस। तुम तो खोल दिए सिंगल डबल 190 मार दिए उन्होंने 2 सेशन में। फिर तुम गेम ही चेस करते रहेगा, 250 उन्होंने, बैटिंग तुमसे हुई नहीं। तो बहुत ही बिलो एवरेज कैप्टेंसी हुई है इन इन ये जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं।
वट एवर यू मे से, एंड आई डोंट थिंक कि मतलब रोहित शर्मा का करियर बहुत लंबा तो नहीं है टेस्ट मैचेस में। 27 तक टेस्ट मैच खेलते हुए तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ये 25 का साइकिल के बाद देखना पड़ेगा, और तुम्हें आगे देखना पड़ेगा फ्यूचर। नॉट दैट कि वो बैटिंग खराब कर रहे हैं, बट देन तुम्हें उनकी एज भी देखनी पड़ेगी, वो जिस तरह खेलते हैं। एंड अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कैसी बैटिंग होगी। इंग्लैंड का टूर आएगा नेक्स्ट ईयर जो सितंबर में एंड होगा। भाई वो डिफाइनिंग मोमेंट होगा इंडियन जो ये नई ये जो ये टेस्ट सीनियर टीम प्लेयर्स बनी है की अपनी। बैटिंग लाइनअप की हाँ। क्रॉप है ना, इनके लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी आप हार जाते हो और इंग्लैंड में आप हार जाते हो, तो यू हैव टू लुक बियॉन्ड। तो वो सितंबर 2025 मेरे ख्याल से बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए, कौन आएगा कौन जाएगा। बट लेट्स होप कि जो इंग्लैंड में मतलब जो अभी मुंबई में टेस्ट मैच है इनका अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो नेक्स्ट मैच है उसमें जीत जाए तो एटलीस्ट फिर देखा जाएगा 5 में 3 क्या क्या होता है क्या नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो अलग बात है। पहले अगला मैच तो जीतो, कुछ तो परफॉर्मेंस लाओ, 3-0 से व्हाइट वॉश ना हो। आज तक इंडिया व्हाइट वॉश नहीं हुआ अपनी कंट्री में, होपफुली व्हाइट वॉश तो ना हो कम से कम। तो उसका देखते हैं क्या विकेट बनता है, कैसे आता है। एंड टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलता है। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल खेलने चाहिए, जड्डू नहीं खेलने चाहिए। जडेजा बहुत एवरेज परफॉर्मेंस दिए 2 मैच में, उनको रेस्ट देना बनता है। अक्षर पटेल को देखना बनता है, अक्षर पटेल टीम में आना चाहिए। बाकी क्या चेंजेस होते हैं देखना पड़ेगा। बैटिंग में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा, सेमी खेलेगा, बट एक बंदा जो अंदर आ सकता है वो अक्षर पटेल हो। तो लेट्स होप कि इंडिया प्लेज वेल एंड ये अगला मैच जीते। इस मैच में आते हैं, बात करेंगे फर्दर। एंड अगर ये बैटिंग लाइनअप इस मैच में भी नहीं चली, तो भाई सीरियस क्वेश्चन उठ जाएंगे इस पूरी इंडियन टीम मैनेजमेंट पे, कोचिंग स्टाफ पे, कैप्टन पे। एंड ये जो बैटिंग लाइनअप जो चल रही है, कौन इनको क्या गाइड कर रहा है, कौन सिखा रहा है, क्या हो रहा है कुछ मतलब इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट यार। अगर ये सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आती है नेक्स्ट मैच में भी, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। एंड नहीं, ड्रास्टिक है, पर्टिकुलरली रोहित ड्रास्टिक। एंड कोहली पर्टिकुलरली रोहित एंड कोहली, तुम ये नहीं हो सकता कि 10 इनिंग में बनाओ एक 50 और तुमको हम तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं खेलने। कैसे जा रहे हो भाई? बाकी बंदे क्या कर रहे हैं फिर? मतलब बाकी बंदे ही बनाएंगे रन क्या? तुमको लोड रन जिताएगा क्या? तुमको एक बार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ेगा ना, कि नहीं मैं हूं मैं बनाऊंगा रन। तो लेट्स होप कि इंडिया प्लेज वेल नेक्स्ट मैच में, देखते हैं क्या होता है। ये तो बहुत खराब एवरेज परफॉर्मेंस दी है। एंड इससे खराब परफॉर्मेंस तो मैंने पिछले 12-13 साल में नहीं देखी। वो इंग्लैंड में भी जो इंग्लैंड से जो हारे थे वो भी उसमें भी परफॉर्मेंस इंडिया की इससे तो बेटर ही थी, भले ही हार गए हाँ। क्योंकि वो लोग अच्छा हाँ, खेले थे। बट अच्छा खेले थे वो लोग, लेकिन तो बेटर थी। यस लेट्स होप कि इंडियन टीम परफॉर्म्स वेल एंड नेक्स्ट मैच तो एटलीस्ट जीते हैं। नेक्स्ट मैच में क्या कॉम्बिनेशन खेलता है, क्या होता है, टॉस फैक्टर आता है कि नहीं बीच में, न्यूजीलैंड का क्या कॉम्बिनेशन रहता है, ये लोग क्या चेंजेस करते हैं, पिच कैसी नेक्स्ट रहती है, नेक्स्ट एंड विल मैच कम हार बैक। जाए ना, अगर 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 ये मैच हार जाएंगे ना, तो किसी एक को तो इसमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर को वेट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, किसी एक को तो और कोहली को भी सोचना पड़ेगा। ये जो पार्ट टाइम इंडियन बन के घूम रहे हैं, तो ये अक्षय कुमार वाला काम कर रहे हैं ना, ये चल नहीं पाएगा ये। जब तक प्रोफेशनली खेल रहे हो क्रिकेट, तब तक कुमार। अक्षय कुमार नहीं बन सकते हो, तुमको यहाँ रहना पड़ेगा ये। नहीं नहीं, तुम रहो चाहे नहीं ना रहो, बात। तुम डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं छोड़ सकते हो कि मैं इंग्लैंड में हूँ इसलिए मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, ये सब नहीं भाई चलेगा। ये रहोगे तभी ना बीसीसीआई को देखना डोमेस्टिक पड़ेगा। खेलोगे। जब रहोगे घर में रहोगे तभी ना खेलोगे, जब रहोगे नहीं तो कहाँ से खेलोगे? तुम नहीं अपनी तो फैमिली आना को टाइम पड़ेगा नहीं ना, दोगे। बुलाना पड़ेगा, बीसीसीआई को बोलना पड़ेगा कि डोमेस्टिक है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें आना पड़ेगा खेलने। तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हें नहीं करेंगे सेलेक्ट। तुमने अय्यर को बाहर कर दिया, तुमने इसको ईशान किशन को बाहर ईशान किया था किशन। ना, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, तो इनके लिए हम्म। क्यों नहीं जाता है सेम रूल? ये कौन सा अलग लेके आए हैं अपना वो बना के कि हम तो हमको जो है नहीं जरूरत, हम तो बहुत अच्छा खेलते हैं, दिख तो क्या चलो गेम देखो तुम्हारा क्या कितना होता अच्छा है, है। मतलब इस टूर्नामेंट के बाद कुछ ना कुछ तो डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। देखो क्या लेते हैं, बीसीसीआई का क्या स्टैंड रहता है, देखते हैं अभी इस मैच में के कोई बाद स्टैंड नहीं देखते हैं रहता क्या है भाई, है। सीरीज टीम तो सिलेक्ट हो ही गई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, अनाउंस तो कर ही दिया टीम कितना तो। चेंज हाँ। देखोगे तुम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूल्स, रिजल्ट। ग्राउंड वो ग्राउंड बॉर्डर रूल्स गवास्कर तो ट्रॉफी के ग्राउंड बाद रूल्स तो होगा, बॉर्डर डिसाइड होंगे गवास्कर ही। ट्रॉफी के बाद होगी। वहां अगर तुम हार गए तो फिर साइकिल खत्म तुम्हारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। फिर तुम देखोगे अगली साइकिल के लिए क्या चेंज करना है। अभी वो चलो दिसंबर तक तो देखते यही हैं खेलेंगे। क्या होता है। तो यस गाइस, देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या होता है। एंड मैं सबका सारे अपने व्यूअर्स को बोल दूं कि अगर नेक्स्ट टेस्ट मैच जीत गया तो ये भूल मत जाना कि पहले 2 टेस्ट मैच हारे थे। ये इंडिया में बहुत होता एग्जैक्टली। है, अरे जीत एग्जैक्टली। गया कोई बात नहीं यार, एक एक 2 मैच हार गए तो हार गए। ये मत करना, हारे हो बहुत गंदा हारे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिल्कुल रिजल्ट। बिल्कुल। जो मुंबई में होगा बहुत गंदा हारे हो, और बहुत बिलो एवरेज टीम ने तुमको आके हराया है। न्यूजीलैंड इज नॉट अ एक्सेप्शनल टेस्ट मैच टीम। ऑस्ट्रेलिया होती तो मैं मान लेता ना, इनके पास और इनके 2 मेन प्लेयर भी नहीं थे। ट्रेंट बोल्ट अब खेलता नहीं है, विलियमसन था नहीं, तब तुमको हरा दिया। जस्ट लाइक कि तुम्हारा विराट कोहली और मेरे ख्याल से बुमराह हटा दो टीम से और खेलने चले जाओ, कोई उसका औकात नहीं वैसा उनकी। वैसा सिचुएशन है। ठीक है चलो तो यस, तो देखते यस हैं। भूल मत जाना गाइज। एंड ये लेट्स होप कि अगला टेस्ट मैच अच्छा होता है। एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक यू, प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस। आप एंड आप भी बताओ आपको क्या लगता है थर्ड टेस्ट मैच में क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन खेलना चाहिए, कौन सा प्लेयर
है जो अच्छा कर सकता है, कौन से नए प्लेयर को आप देखना चाहते हैं, अक्षर पटेल को देखना चाहते हैं कि नहीं। यस, विद दिस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन, थैंक यू।